अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर, चीन तक जाती एक खामोश सड़क। अफगानिस्तान के नक्शे में एक अजीब सी पतली जमीन दिखती है, करीब 350 किलोमीटर लंबी और कहीं सिर्फ 16 किलोमीटर चौड़ी। इसे कहते हैं वखान कॉरिडोर। ये पट्टी ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है और जाकर चीन की सीमा से मिलती है। धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक, ऊंचे पहाड़, वीरान घाटियां और ऐसा जीवन जो मानो समय से अछूता हो। लेकिन अब यह जगह बदलने वाली है। तालिबान यहाँ 120 किलोमीटर लंबी एक सड़क बना रहे हैं जिसका दावा है कि ये अफगानिस्तान को सीधे चीन से जोड़ेगी। तालिबान कहते हैं ये सड़क देश की अर्थव्यवस्था बदल देगी। हकीकत इतनी आसान नहीं। क्यों अहम है वखान कॉरिडोर? ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये चीन की नई सिल्क रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का संभावित हिस्सा है। अगर ये रास्ता सही से खुला, चीन को पश्चिम तक एक नया जमीनी रूट मिलेगा। पाकिस्तान और समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम होगी। अफगानिस्तान एक ट्रांजिट देश बन सकता है, यानी जियोपॉलिटिक्स का गेम। लेकिन समस्या क्या है? ऑनलाइन कोई साफ नक्शा नहीं, कोई निर्माण फुटेज नहीं, कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं, सब कुछ धुंधला और छुपा हुआ। इसीलिए रिपोर्टर वाली को भेजा गया। अफगानिस्तान जाना क्यों खतरनाक है? मीडिया परमिशन बेहद मुश्किल, तालिबान चेकपोस्ट, फोन चेक, महिलाओं की फिल्मिंग, पूरी तरह बैन, इंटरनेट लगभग गायब, मेडिकल मदद कई दिन दूर। और फिर भी यात्रा शुरू होती है, काबुल से फैजाबाद, फिर इश्काशिम और वहां से वखान कॉरिडोर। इतिहास जो इस जमीन में दफन है। अफगानिस्तान को यूं ही एम्पायर का कब्रिस्तान नहीं कहते। यहां आए सिकंदर, चंगेज खान, मुगल, ब्रिटिश, सोवियत, अमेरिका, सब आए, सब गए। 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस के बीच ग्रेट गेम हुआ और उसी का नतीजा है वखान कॉरिडोर, एक बफर जोन। तालिबान की सच्चाई 2021 में सत्ता वापसी के बाद लड़कियों की पढ़ाई बंद, महिलाओं की आवाज तक पर रोक, पत्रकारों की गिरफ्तारी, सार्वजनिक फांसी, 70 से ज्यादा फरमान जो सीधे मानवाधिकारों के खिलाफ है। और फिर भी चीन अब भी तालिबान से बात कर रहा है। क्यों? वजह खनिज और रणनीति। अफगानिस्तान के नीचे तांबा, लिथियम, रेयर अर्थ्स कीमत लगभग $1 ट्रिलियन। चीन को ये चाहिए, लेकिन सुरक्षा चाहिए, और यहीं वखान कॉरिडोर फंसता है। जब जमीनी हकीकत सामने आई, वाली को सीमा तक जाने की इजाजत नहीं मिली, फुटेज डिलीट करने का दबाव, इंटरव्यू रद्द, इंटेलिजेंस कॉल, जो हाईवे बताया गया था असल में कच्ची ग्रेवल रोड निकली। न ट्रक, न व्यापार, न हलचल, सिर्फ बार्ब्ड वायर, कैमरे, चीनी झंडे। फिर भी स्थानीय लोगों के लिए क्या बदला? किर्गिज घुमंतू समुदाय के लिए अब हफ्तों पैदल चलकर राशन लाने की जरूरत नहीं। व्यापारी गाड़ियों से सामान लाते हैं, आटा, फल, जूते सब मिलने लगा है। ये सड़क उनके लिए वाकई गेम चेंजर है। लेकिन बड़ी तस्वीर, ये सड़क वैश्विक व्यापार नहीं बदलेगी। अभी चीन अफगान कॉरिडोर नहीं बनेगी अभी, क्योंकि पूरी अफगान सड़क प्रणाली टूटी है, सुरक्षा अनिश्चित है, निवेशक डरे हुए हैं। ये सड़क ज्यादा एक प्रतीक है, एक सपना। आखिरी सच्चाई, वखान की सड़क एक तरफ भविष्य की उम्मीद दिखाती है और दूसरी तरफ एक ऐसे शासन की सच्चाई जो देश को पीछे धकेल रहा है। प्रगति की सड़क, लेकिन समाज पीछे। फिर भी वखान के लोग उम्मीद नहीं छोड़ते और शायद यही अफगानिस्तान की असली कहानी है।